नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन इंडियन रेलवे .gov.in जो वेबसाइट है, रेलवे का जेन्युइन वेबसाइट है, उसको खोल रखे हैं और यहाँ पे एक नोटिस आई है जो लेवल 7 के पोस्ट हैं उसको रिस्टोर कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट CMS एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि CDMS। ये जो कुछ पोस्ट थे लेवल 7 के पोस्ट थे यानी कि SSC इक्विवेलेंट पोस्ट थे और इसको मतलब कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बैन कर दिया गया था, यानी कि इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करके ही लोग आ सकते थे। लेकिन फिर से इसको रिस्टोर कर दिया गया, जैसा कि कुछ दिन पहले आपको SSC के संदर्भ में दिखा होगा, यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो पोस्ट हैं उसको भी रिस्टोर कर दिया गया था, जो उस पर कमेटी बैठी थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस पे भी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नोटिस है 13/9/2021 के डेट में आया है, इसको अपन डाउनलोड कर रखे हैं और इसको देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या स्केल होता है और कब तक वैकेंसी आ सकती है। तमाम जो मुद्दे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक अच्छा सा प्रीमियर लीग जो है वो चल रहा है। 8 दिन का मेगा प्राइज ऑफर है। यहाँ पे अगर आप एक लाइफ टाइम पासेस खरीदना चाहते हैं तो आपको 499 पड़ेगा, लेकिन अगर आप मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें भी 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप खरीदते समय लकी विजेता बनते हैं तो आपको एक बाइक, LED TV या iPad मिल सकता है। आप इसी पास में इंडिया के तमाम एग्ज़ाम है उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, तो मॉक टेस्ट तो आप लगा ही सकते हैं और सिर्फ आपको 449 पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए और उसके साथ भी आपको ये सब चीज़ों को जीतने का मौका रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको 400 प्लस एग्ज़ाम के लिए 2600 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सिर्फ 450 रुपये के अराउंड में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका नोटिस आया है, तो इसमें क्या दे रखा है देखिएगा। सब्जेक्ट रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 7 ऑफ केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट CMS एंड चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट CDMS। उसके बाद यहाँ पे रेलवे का जो रेफरेंस नंबर है, लेटर नंबर, उसको दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस conveying board's decision to pend direct recruitment in level 7 post of chemical and metallurgical superintendent and chief depot material superintendent. The decision has since been reviewed and it has been decided to resume डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट। यानी कि ये जो CMS का है या CDMS है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग क्षेत्र का है, लेकिन यहाँ पे मेटलर्जिकल है तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का मायने बढ़ जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अब डायरेक्ट होगा, यानी कि प्रमोशन से तो होगा ही होगा लेकिन डायरेक्ट भी होगा। और इसकी वैकेंसी और SSC की वैकेंसी आपको इस साल के अंत नहीं तो लगभग क्योंकि या आपके 2022 के शुरुआत में देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट है SSC और यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ये जो सुपरिटेंडेंट हैं, मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट की बात करें या मटेरियल सुपरिटेंडेंट की बात करें, तो इनको रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए, प्रमोशन से पहले क्या होता था कि प्रमोशन से इसीलिए तो ये वाला जो रिज्यूम किया गया कि प्रमोशन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये लोग सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो पीछे वाला जो पोस्ट है वो खाली हो जाता है। अब उसको भी भरना है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको SSC हो या आपके CMS हो, CDMS हो, इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा खाली होने की वजह से, और एक फैक्टर और है जो कि कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ अंदर रहने के बाद, यानी कि रेलवे में आने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो एलिजिबल तो होते हैं, यानी कि प्रमोशन के लिए एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है, तो वो
जो प्रमोशन है वो छोड़ देते हैं। जैसे हमारे ही डिपार्टमेंट की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेक्नीशियन हैं जो कि अब वो जेई के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब उनका जेई के लिए लेटर आएगा, प्रमोशन का लेटर आएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेट करके, क्योंकि रेलवे में सब जगह ऐसे ही होता है। तो वो इलिटरेट है, इलिटरेट बोले तो लगभग मतलब कि 7-8 तक पढ़े हैं। अब उनको जेई प्रमोट करना मजबूरी है अकॉर्डिंग टू रूल, कि उनका वर्क एक्सपीरियंस और जितना दिन काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग रेलवे कहता है कि आपको हम जेई बनाएंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद। लेकिन उनकी मजबूरी ये है, यानी कि जो बंदे हैं उनकी मजबूरी ये है कि उनको बढ़िया से लिखना पढ़ना नहीं आता है, बस नाम वगैरह लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपना, वही काफ़ी है। अब आप जेई बनेंगे तो कोई भी ब्रिजेज पे जाएंगे, कोई भी रेलवे ट्रैक पे जाएंगे तो उसका मेजरमेंट करना है, उसके बाद वहाँ पे किस क्वालिटी की चीज़ें हैं वो चेक करना है, कैसे काम कराना है। तो ये सब चीज़ें उनके पास उतना तो नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, बस वर्क एक्सपीरियंस से क्या कुछ, सब चीज़ तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अब नए नए टेक्निकल टर्म आ रहे हैं। तो इस वजह से वो जो जेई का उनका प्रमोशन आ रहा है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम प्रमोट नहीं होना चाहते हैं। तो ऑब्वियस अगर आप कह देते हैं तो प्रमोट आपको नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी वजह से रेलवे को नुकसान हो रहा है कि उनको बंदे चाहिए वहाँ पे, और जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि हमें नॉलेज नहीं है तो मैं प्रमोशन लेके क्या करूँगा, क्योंकि बाद में क्या होगा कि अगर गलतियाँ होगी तो चार्जशीट पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लफड़ा में पड़ सकते हैं। तो इस वजह से भी मैं ये चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ कि एसएससी हो या आपके सीडीएमएस हो, इन सब पे अगर उस तरीके का कंडीशन बनते हैं कि बंदे प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, क्यों, मैंने समझा ही दिया। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे ही रिक्रूटमेंट होते थे कि 8वीं क्लास को भी रिक्रूट कर लिए और वो बढ़ते बढ़ते कोई जेई बन गया, कोई एसएससी बन गया, लेकिन अब उसको टेक्निकल टर्म की आवश्यकता होती है तो वो नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से रिज्यूम किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसका मैंने शुरू में ही समझा दिया कि इसका जो एग्ज़ाम है वो हाल ही में आपको दिख सकते हैं, 2-4 महीना के बाद आपको इसके नोटिफिकेशन दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी वगैरह की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिएगा सीएमए या डीएमएस ये सब जो है इसमें आपको इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री, यहाँ पे CMA है मेटलर्जिकल असिस्टेंट, जो असिस्टेंट है सुपरिटेंडेंट लगभग एक ही जैसे होते हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ 45 मार्क्स, जो कि जनरली सबका लगभग रहता ही है। एज लिमिट कहीं पे 33 दिया रहता है या कहीं पे आपका 32 दिया रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ एज लिमिट, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे ये है, देखिएगा ये आपका है एसएससी, जेई, सीडीएमएस, डीएमएस और सीएमए, सीएमएस, ये सब लगभग इक्विवेलेंट पोस्ट है। जेई हालांकि बस थोड़ा सा रैंक ऊपर नीचे है, लेकिन लगभग एक ही जैसे क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे आपके सैलरी तकरीबन आपको 4200 पे ग्रेड पे होते हुए आपको तकरीबन स्टार्टिंग में 60 के अराउंड बन जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आपका 32 बरस जनरल यहाँ पे दे रखा है, तो वो तो आते ही आपको पता चल जाएगा कि 32 है या 33 है। और उसमें भी फिर रिलैक्सेशन 3 बरस ओबीसी, उसके बाद SC ST के लिए वो अलग से है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कोई और कुछ डिग्री वगैरह तो बता ही दिया कि डिग्री हो या डिप्लोमा हो, जेई में डिप्लोमा खोजता है, इसमें डिग्री होता है। और डिग्री में भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें इंक्लूडेड हो विथ 45% मार्क्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एसएससी के लिए भी एलिजिबल होंगे या बहुत सारे लोग जो बीएससी किए होंगे वो सीडीएमएस वगैरह के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसको मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो इसके लिए बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।